मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपको जितना काम आपको ऑनलाइन बताया जा रहा है आप उसको पूरा कर रहे होंगे और अपनी कॉपी की फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आकृतियों के बारे में आपको बताया था कि आकृति किसे कहते हैं, ज्योमेट्री आकृति कितने प्रकार की होती हैं, 2D आकृति, 3D आकृति, इन सब के बारे में मैंने विस्तार में बताया था। उनमें मैंने त्रिभुज के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। आज की इस क्लास में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज कहते किसे हैं, कितने तरह के त्रिभुज हमारे होते हैं और त्रिभुज की क्या खास बात होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, त्रि और भुज। त्रि का मतलब तीन, त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाएं। अगर आपसे त्रिभुज के बारे में कोई पूछ ले तो आप सिंपली कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब भुजाएं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा हो गई आपकी लैंग्वेज में, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लिख देता हूं मैं इन्हें, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आप इसको साथ साथ। तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका एक डायग्राम बना लेंगे। आपका एक त्रिभुज हो गया, ये ए, ये बी, ये सी। आप इसको नाम दे देंगे कुछ भी, ए बी सी। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज की क्या क्या खास बात होती है। सबसे पहले क्या विशेषताएं होती हैं, अगर आप पूछ ले त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं, भाई त्रिभुज है तो इसमें कुछ ना कुछ खास बात जरूर होगी। इसकी पहली विशेषता तो यही है, तीन भुजाएं होती है। आप सीधी सीधी बता दीजिए, तीन भुजाएं होती हैं। चलो भाई, पहली खास बात हो गई, तीन भुजाएं होती है। दूसरी खास बात देखिए, इसके ये तीन कोने हैं, इसमें इन्हें कहते हैं तीन शीर्ष। क्या कहेंगे? तीन शीर्ष, सिरे। तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। और क्या खास बात है त्रिभुज की? त्रिभुज की में तीन कोण होते हैं, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये। तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। एक खास बात और, इसके जो तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का टोटल यानी कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों को अगर आप इसके जोड़ोगे तो इसके तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये खास बात हुई त्रिभुज की हमारी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। हमारे त्रिभुज दो तरह के होते हैं। पहला, नंबर एक, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर
यानी हम त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी बांट सकते हैं। भुजाओं के आधार पर बता देंगे कि त्रिभुज हमारे कितनी तरह के होते हैं। और दूसरा जो प्रकार है, मैं इधर लिख रहा हूं, आपको थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरा, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। दो तरीके हैं त्रिभुज को पता करने के, त्रिभुज कितने तरह होते हैं। पहला तरीका है भुजाओं के आधार पर, दूसरा तरीका है हमारा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होंगे, 1, 2, या इसको नंबरिंग से लिख देते हैं, नंबर 1। तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यानी भुजाओं के आधार पर, भुजा कौन सी बराबर है, कौन सी क्या है, कौन सी क्या है, इसके आधार पर त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होंगे। नंबर 1 पे आता है समबाहु त्रिभुज। नंबर 1 पे आता है समबाहु त्रिभुज। क्या खास बात होती है समबाहु त्रिभुज की? जिसकी सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। यानी कि तीन भुजा तो है, लेकिन तीनों भुजाएं समान हो, उसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसके सामने एक चित्र बना देंगे, तीनों बराबर भुजाएं इस तरह का, ये आपस में क्या है, बराबर। तो इस तरह के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे। नंबर 2, समद्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। समान दो भुजा, इसके नाम से पता चल जाता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, यानी कि दो भुजाएं बराबर बराबर लंबाई की होती हैं, उसे समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे इस तरह का एक त्रिभुज बनाइए, इसकी हमें दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इसके अंदर चाहे तो आप लिख सकते हो समबाहु, इसके अंदर समद्विबाहु, आप इसके अंदर लिख सकते हैं समबाहु, समद्विबाहु। और तीसरा होता है विषमबाहु। इसके भी नाम से इसका पता चल रहा है, विषम का मतलब अलग अलग, विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा। यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं
अलग अलग नाप की होती है। उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ऐसा ही एक त्रिभुज बना लीजिए, एक छोटी, एक बड़ी, एक इस तरह से, तीनों अलग अलग नाप की। इसको कहेंगे हम, इसके अंदर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं विषम बाहु। इस तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन तरह के होते हैं। उन्हें कहेंगे हम भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब बात आती है कि कोण के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने तरह के होते हैं। कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, कोणों के बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से, एक क्लास के माध्यम से आपको बता दिया है। कोण कितने तरह के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये सब चीज कोण मैं आपको बता दिए हैं। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और इसके साथ साथ उसको याद कर लीजिए। कोण के बारे में आपने लिख भी लिया और अपनी कॉपी में कोण के आधार पर अगर आपको कोण का पता चल गया तो त्रिभुज के बारे में भी आप आसानी से पता कर सकते हैं। पहला है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, क्या खास बात होती है न्यून कोण त्रिभुज की? जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटे हो, 90 डिग्री से छोटे हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 90 डिग्री से छोटे हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगर आपको इस तरह का कोई ये मिलता है, मान लीजिए ये तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री का हो गया, ये आपका 70 डिग्री का हो गया, 30 तक 100 हो गया, और ये आपका 80 डिग्री का हो गया। इस तरह के त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें ये आपके बदल सकते हैं, लेकिन टोटल इनका 180 आएगा और सारे कोण आपके 90 से छोटे छोटे होंगे। ऐसे कोण को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज का एक कोण, केवल एक, दो नहीं हो सकते, केवल एक 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री का, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसे न्यून कोण समकोण त्रिभुज कहेंगे। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसका डायग्राम बना लेंगे, एक सीधी लाइन, एक इस तरह से, ये आपका बन गया 90 डिग्री का, ऐसे निशान लगा देंगे, ये आपका 90 डिग्री का है। बाकी आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का टोटल आपका 180 होगा। मान लीजिए ये 30 का है तो ये आपका 60 का होगा, ये 45 का है तो ये आपका 45 का होगा, और मान लीजिए ये 70 का है तो ये 20 का होगा। इस तरह से दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तीसरा कोण त्रिभुज होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब ये अधिक कोण त्रिभुज क्या है? जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होगा, एक कोण अधिक कोण होगा यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम, 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो उस त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जिस
त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण, यानी कि क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज। जैसे इस तरह के आपका त्रिभुज होगा, यानी ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा है, ये कोण जो है आपका ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। यहां आप लिख सकते हैं अधिक कोण, यानी आपको दिखेगा ये 90 से ज्यादा, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 100 हो सकता है, 140 हो सकता है, 150 हो सकता है, यानी 90 से आपका ज्यादा होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ये हमारे त्रिभुज के प्रकार हुए। आज की क्लास में इतना ही। वैसे तो इस क्लास में बताने के लिए मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बताना था कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, जो तीनों भुजाएं हैं उसके अंदर घिरे हुए जो क्षेत्र होता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। एक अलग से क्लास होगी, उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। और उसके साथ साथ त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दें, मान लीजिए ये आपकी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3, ये 4, ये 5, और अगर तीनों भुजाओं को टोटल कर दें, 3 और 4 7 और 5 12, यानी कि परिमाप हो गया उसका 12। यानी एक सिरे से हम चले, यहां से चले, इस भुजा के साथ साथ यहां चले, तो उसका परिमाप हो जाता है। एक अलग क्लास में मैं आपको त्रिभुज का परिमाप या कोई भी आकृति का परिमाप निकालना सिखाऊंगा। आप जितना भी काम आपको कराया गया है उस काम को आप ब्लैक बोर्ड से अपनी कॉपी में उतार लीजिए और इसे अपनी वीडियो को अच्छी तरह से देखकर इन्हें समझ लीजिए और अपने क्लास का काम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। धन्यवाद।